राम राम जी। हम अपने अगले वीडियो में हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन की पद्धतियाँ पढ़ेंगे। इतिहास लेखन की पद्धतियाँ, पहली है वर्णानुक्रमी पद्धति, दूसरी कालानुक्रमी, तीसरी वैज्ञानिक, चौथी विधेयवादी और पांचवी समाजशास्त्रीय। ये 5 विधियाँ हैं जिनमें हम पहली विधि है वर्णानुक्रमी विधि, जिसके बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें साहित्यकारों का वर्णन वर्णमाला के अक्षरानुसार किया जाता है। गौरशदत्तासी व शिव सिंह सेंगर ने अपने इतिहास ग्रंथ इसी पद्धति के आधार पर लिखे हैं। इस पद्धति से लिखे गए इतिहास ग्रंथों को संकलित कोश माना जाता है। यानी वर्णानुक्रमी विधि जो है उसमें इतिहासकारों ने बस काव्य ग्रहण किए साहित्यकारों के और उनको लिखते चले गए, इसलिए इनको कहा गया है कि ये इतिहास ग्रंथों को सिर्फ संकलित कोश कहा है। बस उनका संकलन किया और अपनी रचनाओं में उनको जगह दे दी गई। दूसरी है कालानुक्रमी पद्धति। इसमें रचनाकारों की जन्मतिथि के आधार पर इतिहास ग्रंथ लिखे जाते हैं। इसमें केवल रचनाकारों का परिचय मात्र दिया जाता है। इसके आधार पर लिखे गए इतिहास ग्रंथों को कविवृत्त संग्रह कह सकते हैं। यानी कि जो कवि हैं उन कवियों की जन्म तिथियों को शामिल कर लिया गया। ग्रियर्सन और मिश्र बंधुओं ने अपने इतिहास ग्रंथ इसी पद्धति के आधार पर लिखे हैं। तीसरा है वैज्ञानिक पद्धति। वैज्ञानिक पद्धति में तटस्थता, निरपेक्षता व क्रमबद्धता से तथ्यों का संकलन किया जाता है। इसमें व्याख्या व विश्लेषण का प्रभाव होता है। तो हमने अभी तक 3 पद्धतियाँ पढ़ी हैं, वर्णानुक्रमी, कालानुक्रमी और वैज्ञानिक विधि। आगे चौथी है विधेयवादी विधि, जो मोस्ट है। इसके प्रवर्तक है तैन। हमने पहले वीडियो में देखा कि तैन ने हमें इतिहास लेखन के लिए 3 बातों पर जोर दिया था: जाति, वातावरण, क्षण विशेष। क्षण विशेष से संबंध था समसामयिक परिस्थितियाँ। इसमें कालक्रम के साथ साथ युगीन प्रवृत्तियों, सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इतिहास लेखन होता है। यह इतिहास लेखन की श्रेष्ठ पद्धति है। हिंदी में इस पद्धति का सर्वप्रथम सूत्रपात किया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। तो हमने पहले भी कहा है कि विधेयवादी विधि जो है वो श्रेष्ठ विधि है। पांचवी है समाजशास्त्रीय विधि। यह मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद सिद्धांत पर आधारित है। हमें ये पता ही है, मार्क्स ने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद सिद्धांत दिया है जिसमें शोषक शोषितों का वर्णन किया गया है। सारांश में हम कह सकते हैं कि विधेयवादी, समाजशास्त्रीय दोनों पद्धतियों को संतुलित उपयोग होना चाहिए। इतिहास लेखन के लिए आंतरिक दृष्टि, विवेक व इतिहास बोध भी जरूरी है। यानी कि इतिहास हम जब भी कभी लेखन करने लगे तो हमारी खुद की दृष्टि, साथ में हमारा खुद का विवेक और इतिहास को भी ध्यान में रखकर लेखन कार्य करना चाहिए। तो ये 5 इतिहास लेखन की महत्वपूर्ण विधियाँ हैं। अब आगे जो महत्वपूर्ण पार्ट आता जा रहा है वो ये है कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा कैसे स्टार्ट हुई, कब हुई, किसने सर्वप्रथम रचना किया, सारा वर्णन इसमें होगा। हिंदी में इतिहास लेखन की परंपरा का वास्तविक सूत्रपात 19वीं शताब्दी में हुआ था। ये महत्वपूर्ण बात है कि हिंदी का आविर्भाव हो गया था 9वीं व 10वीं शताब्दी में। यानी हिंदी भाषा का आविर्भाव होता है 9वीं 10वीं में और इतिहास लेखन हो रहा है हिंदी में 19वीं शताब्दी में। 19वीं शताब्दी से पूर्व रचित इतिहास ग्रंथ इतिहास लेखन में संदर्भ ग्रंथ के रूप में उपयोगी सिद्ध हुए हैं। अब वो ग्रंथ कौन कौन से हैं वो देखते हैं। पहला है 84 वैष्णव की वार्ता। हम सब ने ही पढ़ा होगा। पहला है 84 वैष्णव की वार्ता। ये गोकुलनाथ जी द्वारा लिखित है।
इसमें वल्लभाचार्य जी के शिष्यों की जीवन कथाएं हैं। दूसरा है 252 वैष्णवों की वार्ता, ये भी गोकुलनाथ जी का है, लेकिन इसमें वल्लभाचार्य जी के शिष्य विठलनाथ जी के शिष्यों का जीवन कथा है। तीसरा है भक्तमाल, भक्तमाल है नाभादास जी का। इसमें है मुख्यतः रामानंद जी के जो 12 शिष्य हैं उनका वर्णन है। रामानंद जी के जो 12 शिष्य थे उनमें कबीरदास जी भी फेमस हैं, पीपा हैं, रेदास जी हैं, ये सारे हम आगे भक्ति काल में पढ़ेंगे। कालिदास हजारा, कालिदास हजारा की कालिदास त्रिवेदी, इसमें 212 कवियों की कविताओं का संकलन है। पांचवी है काव्य निर्णय, जो बहुत मोस्ट है। काव्य निर्णय है भिखारी दास जी की, रीति काल के प्रसिद्ध कवि। भक्त नामावली, यह है ध्रुवदास की। आगे है रचनाएं कविमाला, ये कोई तो बताता है ये हरिराय की है, कोई कहता है ये तुलसी की है। ये वो भक्ति काल के राम भक्ति शाखा के प्रवर्तक तुलसीदास जी नहीं है, ये अदर ही कोई और तुलसी कवि है। तो हमने ये पढ़ा कि इतिहास लेखन की परंपरा कौन से ग्रंथों से, यानी कि ये जो पूरे 7 ग्रंथ हैं, इन 7 ग्रंथों के अंदर हमें इतिहास लेखन की परंपरा का पता चलता है। आगे हम देखते हैं हिंदी साहित्य के प्रमुख इतिहास ग्रंथ, यानी कि हमें इतिहास कब स्टार्ट हुआ, ये सारा वर्णन हमें यहाँ मिलेगा। तो सर्वप्रथम है गौरक्षदत्त तासी, जिनके बारे में सब लोगों ने पढ़ा है। इनकी रचना है Histoire de la littérature indoï et हिंदुस्तानी। इस रचना का प्रकाशन 2 भागों में हुआ था। प्रथम भाग 1839 ईस्वी में, इसमें भाग में सिर्फ कवि परिचय है। द्वितीय भाग था 1847 ईस्वी में, जिसमें कवि की रचनाओं के उदाहरण दिए गए हैं। द्वितीय संस्करण का प्रकाशन 3 भागों में हुआ। पहले और दूसरा भाग है जिसका प्रकाशन 1870 ईस्वी में। तीसरा भाग जिसका प्रकाशन 1871 ईस्वी में हुआ है। आगे हम इनके बारे में पढ़ते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का प्रथम प्रयास किया गौरक्षदत्त तासी ने। हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रथम इतिहास लेखक भी हैं, साथ ही इतिहास लेखन परंपरा के प्रवर्तक हैं। और इनकी जो रचना है Histoire de la littérature indoï et हिंदुस्तानी, जिनमें कवियों का वर्णन है 738, जिसमें मात्र हिंदी के कवि हैं 72, शेष उर्दू भाषा के हैं। और इसमें काल विभाजन व नामकरण का कोई प्रयास नहीं किया गया, बस कवियों को लिया, उनका कवि परिचय दे दिया और उनकी रचनाओं के बारे में बता दिया गया। बाकी कोई काल विभाजन व नामकरण नहीं किया गया। अब देखते हैं जो मोस्ट है इनका, यानी कि गौरक्षदत्त तासी की जो रचना है उसका अनुवाद किया लक्ष्मी सागर वारसेन ने एंदोई साहित्य का इतिहास शीर्षक से किया था। तो हमने देखा गौरक्षदत्त तासी वो प्रथम इतिहासकार हैं जिन्होंने इतिहास लेखन की परंपरा की शुरुआत की। तो हमें इसमें इनकी रचना मैन है, इसका हिंदी अनुवाद किसने किया ये, और इनकी कवि ये ज़्यादा मोस्ट हैं, उस पर ध्यान ज़्यादा दीजिएगा। बाकी सारा ही पढ़ने लायक है, आने लायक है। देखेंगे नोट है, तासी के पश्चात मौलवी करीमुद्दीन ने तज़किरा ई सुअराई हिंदी एक इतिहास ग्रंथ लिखा था, जिसमें प्रथम बार कालक्रम का ध्यान रखा गया, किंतु काल विभाजन और नामकरण की कोई चेष्टा इसमें भी नहीं की गई। आगे प्रयास जो उसने किया, जिनका जो एक भारतीय हैं शिव सिंह सेंगर,
हम इनको प्रथम भारतीय कह सकते हैं जिन्होंने इतिहास लेखन प्रारंभ किया। इनकी रचना सभी जानते हैं, शिव सिंह सरोज। 1883 ईस्वी में इसकी रचना की गई। ये प्रथम भारतीय इतिहास ग्रंथ लेखक हैं। साथ ही हिंदी भाषा में लिखित प्रथम इतिहास ग्रंथ भी है। इसमें कवियों का विवरण 1000 है। कहीं पे आपको 1003 भी मिल सकता है, लेकिन अगर ऑप्शन में आता है तो हमको 1000 ही करना है। शिव सिंह सरोज को हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रस्थान बिंदु कहा जाता है, क्योंकि शिव सिंह सरोज पहले हिंदुस्तानी हैं और साथ में हिंदी भाषा में इन्होंने लिखा, इसलिए इनको प्रस्थान बिंदु यानी यहाँ से हम प्रस्थान कर सकते हैं। आगे है जॉर्ज ग्रियर्सन। ये आयरलैंड निवासी हैं। इनकी रचना है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जिसकी रचना इन्होंने 1888 में की थी। भाषा अंग्रेजी में है, ये याद रखिएगा, इसकी भाषा अंग्रेजी में है। नाम ही अंग्रेजी में है तो भाषा भी अंग्रेजी में है। ग्रियर्सन के इतिहास का सर्वप्रथम हिंदी में अनुवाद किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से किया। तो जॉर्ज ग्रियर्सन की जो रचना है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को हिंदी अनुवाद किया किशोरी